एक इंसान जो झूठ बोलता है, बार बार इतनी बार झूठ बोला होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है कि वो किसके साथ और कितना गलत कर रहा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनली झूठा इंसान बन जाता है। कुछ ऐसे ही बातें व्यक्त करते आए संदीप माहेश्वरी का स्टेटस, मतलब स्टोरी लगाया था किसने? कागजी पति ने। उस झूठे इंसान को उस यही लगता है कि बस इस पूरे गोले में वही सही है। और बहुत अच्छे तरीके से वो परफॉर्मेंस भी देता है। और आधे लोगों को, मतलब आधे का मतलब जो टरू वाले लोग होते हैं, उनको अपने जाल में भी फंसा लेता, गुमराह भी कर देता कि ना जी ना, मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। देखिए 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता, गलतियाँ सबसे होती हैं इस जीवन में, क्योंकि कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना जी, हम तो बिल्कुल 100% सही हैं। सामने वाले की ही गलती है, और गलतियाँ गिनाते गिनाते अपने दिन ख़त्म कर देते हैं, जीवन के ज़िंदगी का तहस नहस कर देते हैं। फ़िलहाल इनके पति ने बोला है कि ऐसे लोगों से ना दूरी बनाए के रखना चाहिए। साइबर सेल, कोर्ट कचहरी का है कारनामा, किससे है मिलने जाना, कौन सा ऐसा काम है और साइबर सेल का क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर कब गए थे, बहुत सारी हैं बातें। हेलो एवरीवन, आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। और भाई साहब, आजकल तो भाई चल का रहा है। उधर सुना है कि अपने वो जो खिलाड़ी भैया हैं का, हार्दिक पांडे भाई, उनका सुना है कि उनकी बीवी भाई 70% प्रॉपर्टी लेके उनका कह रही हम रोड पे ले आएंगे। दूसरी तरफ भाई जो अपनी दलजीत कौर थी, उन्होंने जो दूसरी शादी करी थी निखिल से, केन्या में जाके बस गई थी, लेकिन 10वें महीने में आ गई थी। उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भाई साहब स्टैंप लगाया है। तो कुल मिला के आजकल भाई कंट्रोवर्सी 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 हर जगह चल रही है। मतलब कोई कानून का गलत फ़ायदा उठा रहा है, कोई शादीशुदा लाइफ में गलत कर जा रहा है, और कोई शादीशुदा लाइफ है नहीं मान रहा है, दूसरों के बहकावे में आके अपनी शादीशुदा लाइफ ख़राब कर रहा है। तो कुल मिला के इस गोले पे ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं अत्याचार हैं। अरे अत्याचार कोई किसी पर कर रहा है, कोई किसी कोई पति पर कर रहा है, कोई पत्नी पर कर रहा है, तो कोई दूसरी तरह से खिलाड़ी बन के खेल रहा है। कुछ ऐसे ही कागजी पति का वीडियो आया, और वीडियो का जो टाइटल है दर्शकों, एडवोकेट ऑफिस में बैठे हुए हैं और लिखा है कि हमेशा के लिए दूरियां बेहतर होंगी, डॉक्यूमेंट्स डन। तो कई बार हमारी जज्जी आजकल थोड़ा सा उम्मीद लगाती है कि नहीं, कुछ तो हो सकता है, कुछ तो हो सकता है, लेकिन अब वो कागजी रूप से चाहती हैं। देखिए स्क्रिप्ट में डॉलर बनाने के लिए चाहती हैं, लेकिन रियल में नहीं चाहती हैं, क्योंकि कई बार हम सब ने भी बोला है, और वो कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो उनको नहीं पता है कि उनको क्या करना चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर उनको ये घर वर बसाना होता दर्शकों, तो गाली गलौज वाले चैनल जो इस तरीके से खुले में गाली गलौज करते हैं, चरित्र चित्रण करते हैं और इस प्रकार की वार्तालाप करते हैं, काल्पनिक कहानियाँ दर्शाते हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। खैर वो तो सब लोग आप जानते ही हैं। तो इनकी जो वीडियो की शुरुआत होती है ग्रॉसरी, मतलब भाई साहब, ग्रॉसरी का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमको छुटकन्नी जिज्जी का याद आ जाता है, क्योंकि हमारी जिज्जी का जो टेंशन होता है, मतलब कभी वो मानसिक रूप से परेशान होती है तो ग्रॉसरी खरीदती है। उनका कहना है कि ग्रॉसरी खरीदने से उनकी आधी टेंशन दूर हो जाती है। तो आजकल ज़्यादा ही ग्रॉसरी खरीद रहे होंगे कि जिज्जा चौवा छक्का मारन जा रहा है लगातार और उधर जिज्जी हमार लगातार हार मारने को तैयार नहीं है। मतलब स्क्रिप्टेड रूप से, वैसे तो उसको कौन सा लेना देना है जिज्जा जी से, नहीं तो ये सारा यहाँ टंडेला काहे खड़ा करी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो भाई कान्हा जी के लिए, मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए फ़ैन भी आया, सारे भगवान के लिए हवा जाए इसलिए लगाया वगाया गया। पीले चावल, पीले चावल से याद आया, वैसे जिज्जा जी के भी फेवरेट पीले चावल हैं। और वैसे उधर का जो खाना होता है, तो उनका राष्ट्रीय खाना 2-3 चीज़ें हैं, जैसे पीले चावल हो गए, कढ़ी तड़का हो गया। कढ़ी के नाम पे वो का होता है, आलू वाला बनाते हैं। अब यही कह दो दही आलू, उसको ज़्यादा बेहतर बोलेंगे, क्योंकि कढ़ी वाला तो कभी फुलके, मतलब फुलौरियाँ पड़ती हैं नहीं, पकौड़े बनते नहीं हैं। अब आसानी वाला इनके यहाँ बनता है, और वो दही में कभी कभी प्याज का तड़का मार देते हैं। तो इनके डिश जो हैं ये कढ़ी वाले,
और प्लस पीले चावल। मतलब कुछ भी हो तो पीले चावल बना दो। और वैसे कागजी पति का जब पीले चावल देखा तो प्रॉपर मम्मी जी ने क्या बढ़िया तरीके से बनाया था, लेकिन जब उधर के पीले चावल देख लो तो ठीक है, बस जल्दबाजी में बन जाते हैं। तो सारा ये सब होने के बाद एक जगह बैठ जाते हैं और जानकारी देते हैं कि भाई साहब अब ना मुझे है जाना। कहाँ जाना है? साइबर सेल। और उनके वकील जो काफ़ी दिनों से बुला रहे हैं कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने। क्यों? किस प्रकार के डॉक्यूमेंट? अब आप सबको पता है कि उन्होंने बहुत ही पहले बोला था कि मैं अपनी तरफ से जो प्रोसीजर है वो अपना चुका हूँ, हमको ना ऐसा कुछ नहीं करना है। और जिज्जी ने बोला था ना डाइवोर्स अभी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ना वो डाइवोर्स देना चाहते हैं, मैं डाइवोर्स नहीं देना चाहती हूँ। तो जिसको देना ही नहीं है और ना ही मुझे देना है तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ बहुत जल्द सब कुछ सही हो जाएगा। तो इतना अंदाज़ा लग रहा है कि उसी प्रोसेस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इनका टाइटल बहुत कुछ बोल रहा है। हमेशा के लिए दूरियां बेहतर होंगी। अब हमेशा के लिए दूरियां बेहतर से मतलब जो अभी कागजी रूप से इनका रिश्ता जुड़ा है, डॉक्यूमेंट्स रूप से अब अभी तक इनका रिश्ता जुड़ा है, पति पत्नी ही कहलाएंगे। भले एक दूसरे को फूटी आँख ना देखना चाहते हों, भले एक दूसरे को देख कर रास्ता बदल लें, पर अभी भी डाइवोर्स नहीं हुआ है। तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अभी भी ये पति पत्नी कहलाएंगे जब तक कानूनी रूप से अलग नहीं हो जाते। लेकिन अब जिज्जी हमार इस चीज़ को लेकर एग्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी जिज्जी को बहुत ज़्यादा जिज्जा से प्यार है, लगाव है, जिज्जा को भूल नहीं पाएगी, क्योंकि तमाम लोगों का यही कहना है कि जिज्जी सच्चा प्यार करती है जिज्जा से। इतना सच्चा प्यार कि अपने पति को और उसकी फैमिली को भाई कोई कसर नहीं छोड़ी मानसिक यातना देने में। खासकर मम्मी जी के लिए बहुत ही बैड फील होता है, क्योंकि देखो प्यार मोहब्बत तो भाई जिज्जा जी ने करा, तो तुमको झलाना है तो जिज्जा जी का झलाओ ना है। मतलब अगर तुमको बदला ही लेना है दीवानगी में आए के, आशिकी में आए के, भाई फैमिली पे। वैसे तो तुम लोग माँ को लेकर बहुत बड़े बड़े प्रवचन देते हो, झूठ की दीवानी अभी भी माँ के लिए ये करना चाहिए, माँ के लिए वो करना चाहिए, माँ की ख्वाहिशें पूरा करना चाहिए, माँ कभी कुछ बोल नहीं पाती है। और दूसरे की माँ नहीं नहीं, वो माँ होती नहीं है ना, उसको टॉर्चर करना चाहिए, उनके बारे में मनगढ़ंत कहानियाँ बनवा के प्रचार करना चाहिए हैं। इस चीज़ में हमेशा निराशा रही है कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ है तो मेरे हिसाब से इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को ना सिर्फ जिज्जा जी के बारे में बात करनी चाहिए। अगर तुमको समस्या है मम्मी जी के बारे में, ननद के बारे में, भाई ननद के ख़ानदान तक ये चले गए थे, जेठ के बारे में, जेठानी के बारे में, पता नहीं का पहले तो एकदम लेवल पे आ गए कि भाई वहाँ एक वीडियो बना के देखे तो हम जाने कितना मेहनत करती है। याद आया आपको? ये बोला गया था। फिर जब वो वीडियो बनाने लगी तो पैसा कमा रही, बनाए कोई चैलेंज दिया था कि एक बार दिखावे। अरे यही नाच पीटे टरू वाले उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, जानते हो ही। जब वो वीडियो बना के दिखाने लगी अपनी वहाँ डेली रूटीन, तो भी दर्द होने लगा कि देखो अब भाई साहब यहाँ पर ही क्या हो रहा है, पैसा कमाने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मतलब चट्ट भी मेरी पट्ट भी मेरी, इन लोगों ने बहुत गंदे तरीके से परेशान किया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जिज्जा जी पूरे तरीके से, अभी भी कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि काश थोड़ा सा कुछ हो जाए, पर जिज्जा जी के स्टेटस, अरे भाई साहब ऐसे ऐसे स्टेटस लगे हैं, स्टोरी मतलब इंस्टाग्राम पे, कि अगर आप उसका देख लो तो आप हंस हंस के पगलाए जाओगे। पूरे तरीके से क्लियर हो चुके हैं। और साइबर सेल की जो बात हो रही, तो साइबर सेल में इनका बहुत दिनों से चल रहा था। असल में शायद इनके कुछ फ़ोटो वगैरह के साथ छेड़छाड़ करी गई थी, और फ़ोटो में किसी अपने ही बच्चे के साथ लेटे हुए थे। उस फ़ोटो को क्या किया गया था याद है आपको? एक नीचे लड़की के साथ चिपका दिया गया था। तो इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल गलत हैं, और ऐसा अगर कोई आपके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ करता है, देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ और प्लस ऐसी काल्पनिक बातें हैं आप नहीं कर सकते हैं। आप बोलने के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बिल्कुल बोलिए। इस सोशल मीडिया पे कोई भी जितना भी कंटेंट है, जितने भी वीडियो हैं, या फिर कोई सामाजिक मुद्दा है या कोई सामाजिक इंसान है,
आप बिल्कुल इसके बारे में अपना राय रख सकते हैं। यहाँ पर हम जहाँ रहते हैं ये लोकतंत्र है। एक यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और जर्मनी में रहते हैं, शायद इंडिया में नहीं रहते हैं, ध्रुव राठी। सामाजिक मुद्दों पे बहुत ही सॉलिड तरीके से पॉइंट्स रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आजकल उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कुछ बनाया है, कुछ वीडियोस। डिक्टेटरशिप मतलब भाई साहब, उस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। आपके पास उनसे बेस्ट कोई ऑप्शन है? आप एक बार बहुत सारी पुरानी चीज़ों को समझिए, देखिए। राजनीति में मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल ये देना चाहती हूँ कि भाई वहाँ पर उस बंदे ने पीएम मोदी को लेकर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स रखे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और एक ऐसे पद पे हैं, चाहे तो 1 मिनट के अंदर बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत ये सारी चीज़ें स्टेप ले सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? लोकतंत्र के रहने वाले हम लोग हैं, हम किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन उचित शब्दों का। अब ध्रुव राठी भी ऐसे कोई शब्द नहीं बोल सकते जिसके लिए उनको कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उलझना पड़े, या फिर भाई साहब उनको ना कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ कोर्ट कचहरी पुलिस थाना का सामना करना पड़े। तब जब एक पीएम को लेकर, एक सीएम को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सोशल प्लेटफॉर्म पे है, उसके वीडियोस के बारे में आप बात करिए, जो वार्तालाप होती हैं, जो कमेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ लोग काल्पनिक कहानियाँ पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं। अगर कोई कहानी भी किसी इन्हीं यूट्यूबर ने बोली, आप उस पर बात करिए। लेकिन चरित्र हनन करना, इस प्रकार की बातें करना, अगर वीडियो में भी चरित्र हनन हुआ आप उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन भाई साहब कहाँ से लेके आते हो तुम? ये जानकारी, गुप्त जानकारी कहाँ से मिल जाती है, हैं? तो ये प्रकार की बातें शोभा नहीं देते। अपने देश का जो कानून है, चाहे वो साइबर सेल हो या फिर कोर्ट कचहरी पुलिस थाने वाले पर्सनल केसेस हो, ये बहुत लंबे चलते हैं, इतने लंबे कि कई बार ना लोग बुढ़ापे की कगार तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अब इनके सब्सक्राइबर का भी कहना है कि भाई मैंने भी आपका पुराना वीडियो देखा और उस वीडियो को देखकर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का जो बॉन्ड था वो देखकर बहुत ही फील हो रहा था कि काश सब कुछ सही हो जाए। एक लोगों ने और लिखा है कि मुझे ऐसा लगता था कि परेतिन को रियलाइजेशन हो गया है, यहाँ होती तो ऐसा होता वैसा होता। हम भी यही चाहते हैं कि सब सही हो जाए। देखो अभी भी लोग ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन आगे जो इन्होंने लिखा वो कमाल का है। इनका कहना, लेकिन मैंने भी देखा है ऐसी वीडियोस जो परेतिन के सपोर्टर्स बनाते हैं, उसमें कितनी गंदगी होती है। अगर परेतिन उन लोगों पर कंट्रोल करती तो ऐसा नहीं होता। खटास बढ़ चुकी है, उन सब वीडियोस से नफ़रत फैलती है, बनाने से और कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझ में आएगी परेतिन को, लेकिन लेट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इसी प्रकार के न जाने कितने लोगों ने पहले बोला है और बहुत बार बोला है, अभी तक बोलते आए हैं, लेकिन आज तक इनको समझ आया नहीं। सबसे ज़्यादा बुरा लगता है उस बच्चे के लिए और इनके यहाँ जो इनकी माँ है उनके लिए। जब वो पीले चावल बनाने वाली बात उन्होंने बोली थी तो भाई कागजी पति मतलब अंकुश अग्निहोत्री बहुत ज़्यादा खुश हो गए। बोले कि माँ जैसा कोई नहीं, माँ जैसा कोई नहीं, है ना, माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। उस माँ ने क्या कहा? माँ जैसा कोई ना ही हो तो अच्छा है। क्यों कहा? इस एज में भी इतना सारा काम करना पड़ा, इस तरीके के एलिगेशन लग चुके हैं, और जब उनको सहारे की ज़रूरत थी तब वो खुद सहारा बन रही हैं। अपनी जो भी समस्याएं आती हैं अपने बेटे के पास, या फिर अभी उनका कुछ विगत साल जो उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब यही माँ थी, वही बहन थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि यार बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कभी कभार कि इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। काश कि ये सब सुधर गया होता। जो एकदम बोलते हैं कि नहीं, उम्र के हिसाब से बातें अच्छी लगती हैं, तर्क देते हैं कि ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है, हम बुद्धिजीवी समाज के हैं, हम मैच्योर हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन उनका कभी भी परिचय हमने नहीं देखा। बुद्धिजीवी समाज में इस प्रकार के उथले डिसीजन नहीं लिए जाते हैं।
बहुत ही अच्छे से सोच समझ के ज़िंदगानियों के फ़ैसले लिए जाते हैं, और अगर एक बार ले लिए जाते हैं तो उल्टा नहीं जाता है, पलटा नहीं जाता है। भाई आप कभी ऐसे हो जाते हो, कभी ऐसे हो जाते हो, मतलब आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। इस प्रकार से भाई चीज़ें नहीं चलती, आप सबको पता है कि इस प्रकार की चीज़ें बस ऐसे ही डामाडोल होती रहती हैं। तो कुल मिला के अब ये क्लियरिटी पूरे तरीके से हो गई है कि अब भैया जो दूरियां होंगी वो होंगी ही होंगी, पूरे तरीके से होंगी। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि काश इन्होंने पहले सोचा होता तो शायद आज इतना ये सारी चीज़ें ना हुई होती, लेकिन इन्होंने पहले नहीं सोचा। और अभी तक भी जब भी कितनी बार लगा कि नहीं ये सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, इन्होंने कभी नहीं सोचा। अगर सोचा होता अभी भी, तो अभी भी इनके हाथ में कुछ होता, पर इन्होंने सब कुछ गंवा दिया है, किनारे से सब कुछ गंवा दिया, इतना भी नहीं छोड़ा रास्ता। मैं बार बार बोलती हूँ, लड़ाई झगड़ा हर किसी से होता है, हर घर में होता है, नाराज़गी भी होती, कई बार लोग चले भी जाते हैं तुम्हारे जैसे बिना सोचे समझे, लेकिन वो एक छोटा सा रास्ता छोड़ देते हैं, एक रिस्पेक्ट लाइन छोड़ देते हैं कि कभी अगर वापसी बन पड़े तो कर सकें। पर इन्होंने तो भाई साहब वापसी के लिए एक पतली लाइन भी नहीं छोड़ी। कागजी पति ने जो स्टेटस लगाए हैं भाई साहब, कमाल के लगाए हैं। लड़की की माँ ससुराल वालों पे झूठे केस करने का ज्ञान देती हुई। इसके अलावा एक स्टेटस और लगा है, झूठे आरोप लगाने के बाद ससुराल जाने के लिए बैठी इंतज़ार करती हुई बहुरिया, मतलब लड़की। तो इस प्रकार के स्टेटस लगाए गए हैं, इसको देख के भी हंसी आती है। झूठे आरोप लगाने के बाद पत्नी मायके में बैठी हुई इंतज़ार करती हुई कि पति एक दिन आएगा और ले जाएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि ये तेरे खुद के किए कर्मों की सज़ा तुझे भुगतना है। याद रखना अपने कर्म, तेरे किए गए कर्म सज़ा पति क्यों भुगते। इस प्रकार के स्टेटस लगाएं। तो झूठा इंसान अंत में अपने सिवाय किसी को धोखा नहीं दे सकता। करेक्ट, आप झूठ बोल के, अरे भाई एक तो भाई बहुत सॉलिड लिखा है, लिख कर ले ले मैडम, तुझे जीते जी नरक ना दिखा दिया तो कहना। अब तो हमें लग रहा है कि आजकल हमारे जिज्जा जी, कागजी जिज्जा जी कौन गाना गाते होंगे, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जिज्जा जी अब बहुत कठोर बन चुके हैं। ज़िंदगी में अगर एक ही सांप आपको 2 बार काटे ना, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। सही बात है। और इन्होंने तो न जाने कितनी बार कटवाया 1 साल के अंदर। अब उसके बाद जाके इनको होश आया है कि ना जी ना, अब इतना ज़्यादा कटाएंगे तो हम ही विषैले हो जाएंगे। गलत को गलत कहने वाले का दम रखता हूँ, इसलिए अब रिश्ते थोड़े नाते कम रखता हूँ। बहुत सही चीज़ें लिखी हैं, पर अब छोड़ो, स्टेटस लगाने से का ही फ़ायदा। रियलिटी और क्लियरिटी सबको हो चुकी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी, काश मेरी जिज्जी आने वाले टाइम के लिए कुछ अपना अच्छा सोचे, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा फोकस करें। दूसरों के अगर कोई उनको चाबी भर भी रहा है तो उस चाबी पे अपने आप को हावी ना होने दें, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, मस्त हैं, खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कब सोचेंगी? ज़िंदगी छोटी भी नहीं होती और ज़िंदगी का कुछ पता भी नहीं होता कि कितनी लंबी है, कितनी छोटी है। तो भाई साहब, अब ठीक है, जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती तो कुछ हो नहीं सकता, तो आप हो सके तो अपनी लाइफ को फोकस कीजिए और सुकून से खुश होकर जिए, आगे का सोचिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि इतने दिनों में आपने कभी किसी का सुना नहीं। बाकी आपको का लगता है, का नहीं लगता है भाई, अब इनका कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के द्वारा होगा, जो भी होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठुकरा के तेरा प्यार जिज्जा भुगतेगा, हैं कोर्ट कचहरी पुलिस थाना। अब जिज्जी बेकरार है तो जिज्जा बिल्कुल इनकार है। जब जिज्जा तैयार थे तो जिज्जी भाव खा रही थी, कबो यहाँ कबो वहाँ घूमन घुमाई करा रही थी कि ना जी आज नहीं तो कल ये नाक रगड़ते हुए आएगा ही मेरे चरणों में, मेरा दास बन के। बीच में इनकी शर्तें सोने पे सुहागा कर गईं। बचा कुचा गाली गलौज वालों ने जो जानकारी, जो प्रसारण करें, जो पॉडकास्ट करें हैं, उनसे ना जो रहा कुहा दिल में थोड़ा जगह था वो भी भर दिया इन्होंने, खट है। तो ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं, लेकिन अब क्या है भाई साहब, आज भी इनको ये नहीं लगेगा कि ना इनकी गलती है।
हमारे जी वो गलती ना जी ना, गलती तो है सिर्फ और सिर्फ कागजी पति की, और किसी की नहीं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।